रखे वही है। औसत विभव बताइए कितना होगा, औसत विभव कितना हो जाएगा V बाई में 2। अब बताइए आवेश कितना है, तो आवेश Q का Q हुआ। आप लोग हीरा जैसे लोग हैं, आपको तो पता होना चाहिए C बराबर Q बटा B होता है। अरे पता होना क्या, पता होना है आपको। 10वें बार में इतना बड़ा जगह में है तो किसमें गिरने की संभावना ज़्यादा है, इतनी जगह बड़ा है आदमी इतनी आराम से हटेगा, लेकिन इसमें भैया आता ना कम जगह हवा ना कि आदमी लद लद गिर जाएगा। तो बस यहीं पर है। इसका परिभाषा आपको देना तो ऐसे चुटकी बजाएंगे, आंसर बताएंगे, क्या बोलेंगे, किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके विभवांतर के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। ओके, तो आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है आशीष एप्लीकेशन के इस लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक की सीरीज में। हमें पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप लोग ठीक होंगे और मस्त होंगे दोस्त। लेकिन आप लोगों को जानते हैं कि जो भैया आज का जो क्लास था और कल का जो क्लास था वो टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि अभी जो है ना कोई डाटा और सर्वर को लेकर इशू आया है, तो आज और कल लाइव क्लास नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं भैया, कहते हैं कि यदि दौड़ नहीं सकते हो तो चलो और चल नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन भैया आगे बढ़ते रहो। आज आप लोग का लाइव क्लास नहीं हो पाएगा, लेकिन इस रिकॉर्डेड क्लास को एक लाइव क्लास के जैसा आप लोगों के सामने पेशकश किया जाएगा। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम आपके सामने और आप हमारे सामने नहीं हैं। ओके, तो चलिए कोई बात नहीं। और एक हम लोग प्यारा सा आप लोग का 5 मार्क्स का क्वेश्चन कराते हैं जो 2010 में पूछा गया है। ऐसे कहने के लिए 5 नंबरिया है, लेकिन इसमें है 3 2 नंबरिया। आप लोग देखिएगा, सबसे पहले तो ये 2 नंबरिया है कि धारिता को परिभाषित करे, पहला 2 नंबरिया, और इसका ऐसा ही मात्रा को लिखे, ये सब 2 नंबरिया, पहला 2 नंबरिया। उसके बाद बोल रहा है कि समानांतर प्लेट संधारित्र के लिए ऊर्जा का सूत्र प्रूफ करना है, दूसरा 2 नंबरिया। अब फिर प्रूफ करना है आपको ऊर्जा घनत्व का व्यंजक निकालना है, तीसरा। यानी 3 को 2 नंबरिया पूछा है 5 नंबरिया में। यही भैया सवाल खास है, बाकी सब बकवास है। तो आप लोग इस सवाल को देख लीजिएगा, आपको 3 को 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएगा। हो सकता है इस बार बोर्ड एग्जाम में धारिता का बात पूछ दे, हो सकता है आप लोगों के कि ये प्रूफ करने के लिए बोल दे, हो सकता है ये प्रूफ करने के लिए बोल दे। कोई बात नहीं, हम लोग सीखेंगे और ध्यान से सीखेंगे। आइए, तो सबसे पहला बात देखते हैं कि भैया संधारित्र की धारिता क्या होता है। धारिता मतलब होता है कितना धारण कर सकता है आवेश को। अब मान लीजिए बाल्टी है, बाल्टी कितना पानी इकट्ठा करता है, उसका आकार कैसा है। छोटा बाल्टी थोड़ा पानी हटाएगा, बड़ा बाल्टी ज़्यादा पानी हटाएगा, यानी उसका आकार का निर्धारण भैया करता है कि पानी कितना आएगा। ओके, तो यही यहाँ पर आप लोगों को बात बताते हैं। संधारित्र की धारिता के लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो धारिता के लिए जो फॉर्मूला होगा दोस्त वो क्या होगा, तो दिया गया क्या आवेश, दिया गया आवेश और बटा में क्या होता है, विभवांतर। दिया गया आवेश बटा में क्या होता है, विभवांतर। तो आवेश को Q से दिखाते हैं और विभवांतर को किससे दिखाते हैं, V से। तो यही फॉर्मूला होता है। किस प्रकार से बोलेंगे मेरे भाई, किस प्रकार से बोलेंगे, तो किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके विभवांतर के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। इसे सीधे दिखाते हैं। दोबारा रिपीट करते हैं, आप लोग ध्यान समझिएगा। किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके विभवांतर के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये परिभाषा क्लियर हो चुका होगा। रिपीट करते हैं और बार बार रिपीट करते हैं, क्योंकि और लाइव क्लास तो है नहीं, रिकॉर्ड क्लास है। तो कोई बात नहीं, दोबारा मुखातिब होते और चीज़ों को देखिए। हमने बताया किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके विभवांतर के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। इसे C द्वारा दिखाते हैं और C बराबर क्या होगा, Q बाई में V। इसका मात्रक कूलम होता है और इसका मात्रक वोल्ट होता है, और नीचे वोल्ट ऊपर जाएगा तो कूलम वोल्ट इनवर्स हो जाएगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फैराडे कहते हैं। इतना बात। और आपको मात्रक ही पूछा है, हम आपको चाहे तो बीमीय सूत्र बता सकते हैं। देखिए इसका बीमीय सूत्र जो होता है ना खासा इंपॉर्टेंट है, MLT होता है। याद है आप लोग एप्सिलॉन नॉट के बारे में सीखे थे, एप्सिलॉन नॉट के बारे में भी सीखे थे, ऐसा ही होता है उसका। याद है उसका कैसा होता है, माइनस में उसके में होता था माइनस में 13 प्लस में 42 होता था। इसका भी ऐसा ही, लेकिन माइनस में 12 और प्लस में क्या होता है, 42 होता है। इस प्रकार से माइनस में 12 प्लस में 42 होता है। और आपसे ये बात बोल दे कि भैया कैसा राशि है, अदिश। खैर आपको ये दोबारा सीखना है। धारिता किसे कहेंगे, किसी चालक को दिया गया आवेश और विभवांतर के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। बात खत्म। दोबारा बात कि इसका सूत्र क्या होता है, C बराबर Q बाई V। तीबारा बात कि इसका मात्रा क्या होता है, कूलम वोल्ट इनवर्स, जिसे फैराडे कहते हैं। बीमीय सूत्र क्या होता है, माइनस में 12 प्लस में 42, और इसको हम लोग रिलेट करते हैं एप्सिलॉन नॉट का, जो बोर्ड एग्जाम का काफ़ी इंपॉर्टेंट बीमीय सूत्र है, माइनस में 13 प्लस में 42। ओके,
तो ये आपने पहला 2 मार्क्स का क्वेश्चन कर चुके हैं, ये वाला बात है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे के बात को जारी कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई। क्या बोलते हैं बच्चा, पार्टी ले लिए। आइए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध करे कि समानांतर प्लेट संधारित्र के इतना ऊर्जा होता है। ओके, तो हमने क्या किया कि एक गोला लिया, एक और गोला लिए, यहाँ पर Q है तो भैया यहाँ पर Q का मान 0, यहाँ पर V का मान 0, क्योंकि मान लीजिए कोई बाल्टी है, बाल्टी में पानी आएगा तो ही ना पानी का लेवल होगा। अब किसी पर आवेश ही नहीं है, आवेश का मान 0 है तो आवेश का लेवल होगा, यानी V का भी मान 0 होगा। तो Q का मान 0 तो V का भी मान 0, लेकिन इसमें Q तो विभव क्या हो गया V। क्या बोलते हैं, इतना क्लियर है। अब उसके बाद आपको दिखाते हैं, आपको यहाँ से ध्यान रखना है क्या, औसत विभव। औसत विभव कैसे होगा, तो पहले औसत कैसे निकालते हैं, टोटल संख्या को जोड़ेंगे, जितना संख्या होगा उसे भाग। मान लीजिए हम बोले कि इसका औसत निकालिए, 2 3 5 7 ऐसे हो गया, तो सारा बात को जोड़िए और जितना संख्या उसे क्या कर देंगे, भाग। अब यहाँ पर ऐसा ही है, पहले कितना है 0, अब कितना हो गया V, और कितना संख्या है 2, तो 2 से भागा, यानी 0 और V को जोड़े, संख्या 2 था, 2 से हमने भागा दिया, तो क्या हो गया V/2, कहानी खत्म। और आपको हम बोले कि भैया इतना बात तो आसान है, औसत विभव से क्या निकालना चाहते हैं, आपको तो चाहिए ऊर्जा। तो भैया आप लोग ये फार्मूला पढ़े हैं V बराबर W/Q, तो ये बताइए इस फार्मूला के अनुसार W बराबर V गुना Q नहीं हो सकता है, एकदम हो सकता है। तो ये किया गया कार्य, देखिए मेरे भाई, किया गया कार्य ही उसमें कहाँ बदल जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। किया गया कार्य किसके रूप में बदल जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग बड़ा वाला U से डिनोट करते हैं। और ये जो स्थितिज ऊर्जा है वो किसके बराबर होगा, तो विभव के नहीं, औसत विभव। औसत विभव अगुना क्या हो गया, आवेश। बोले अरे सर ये क्या मजाक है, मतलब हम मतलब पागल हैं तो कुछ भी हमको सिखाइएगा, कैसे बताया आपने, औसत विभव गुना क्या हो गया, आवेश। ठीक है, दोबारा करते हैं, पहले Q का मान 0, V का मान 0, कुछ समय बाद Q हो गया, यहाँ पर विभव V हो गया। औसत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले विभव कितना था 0, अब कितना हो गया V, दोनों को जोड़े तो क्या हो गया V, और नीचे कितना है 2, तो V/2 हो गया औसत विभव। विभव का सूत्र इतना होता है, आपको फॉर्मूला चाहिए था कार्य का, तो कार्य का फॉर्मूला और विभव गुना क्या, आवेश। यही कार्य किससे बदल जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, लेकिन यहाँ पर विभव नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, औसत विभव। विभव ही है लेकिन कौन सा विभव, औसत विभव, और Q मतलब क्या हो गया, आवेश। रखे वही है, औसत विभव बताइए कितना होगा, औसत विभव कितना हो जाएगा, V/2। अब बताइए आवेश कितना है, तो आवेश Q का Q हुआ। आप लोग हीरा जैसे लोग हैं, आपको तो पता होना चाहिए C बराबर Q/V होता है। अरे पता होना क्या, पता होना है हमको, भाग में भी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में। यानी आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, Q के जगह पर अगला जब स्टेप चलिएगा तो Q के जगह पर आप C भी लिख सकते हैं। बस फार्मूला प्रूफ हुआ, 1/2 CV का स्क्वायर, फार्मूला यही तो निकालना था। नहीं समझे, बोले क्या समझे सर, कुछ नहीं आया। दोबारा इसका परिभाषा आपको देना तो ऐसे चुटकी बजाएंगे, आंसर बताएंगे, क्या बोलेंगे, किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके विभवांतर के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। ओके ठीक है मेरे भाई, ठीक है इतना, क्या बोलते हैं, ठीक है ना इतना, बोले हाँ जी क्लियर है। अब समझिएगा आगे मेरे दोस्त, अब समझिएगा आगे। उसके बाद हमने बोला कि बताइए ये आपको प्रूफ करना है, तो हमने बोला कि जब विभव का मान 0 तो आवेश का मान 0 तो विभव का मान 0, आवेश का मान Q तो विभव हो गया V। औसत विभव निकालना है तो पहले 0 था, V हो गया, 0 + V में क्या हो गया 2, तो V/2 हो गया। आपको V का फॉर्मूला इतना होता है, भागा में Q इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में, यानी कार्य का फॉर्मूला विभव गुना आवेश होता है। तो कार्य ही तो स्थिति ऊर्जा के रूप में बदलता है, लेकिन विभव नहीं बोलेंगे, औसत विभव बोलेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, आवेश। अब आप लोग अच्छा से बात बताइए कि औसत विभव का कितना होगा, V/2, और आवेश कितना है, Q है। Q का फॉर्मूला क्या होगा, CV होगा, और जब C का 20 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, CV² हो जाएगा। इस प्रकार हो गया। तो ये फार्मूला भी प्रूफ हो चुका है। तो हमने इसमें 2 नंबरिया खत्म कर चुके हैं। अब आपको बोल रहा है कि ऊर्जा घनत्व का व्यंजक प्राप्त करें, अब आपको उसका भी प्रूफ कर देते हैं। आप लोग अच्छे लोग हैं, अब देखिए इसमें क्या करना है और कैसे करना है। हम जान रहे होंगे, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे होंगे कि भैया लाइव क्लास कब से होगा। जब तक ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो जाएगा दोस्त, हम कैसे बताएंगे कब से होगा। आई थिंक 1-2 दिन में ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा, जरूर आप लोगों से क्लियर कर लेंगे। आइए देखिए, आइए दोस्त हम लोग आगे चलते हैं। ओके, अब आपको निकालना है ऊर्जा घनत्व। देखिए घनत्व में कभी भी होगा, यदि हम लोग घनत्व बोलेंगे तो अब घनत्व भी अलग अलग वैरायटी होगा। या तो आपसे बोलेंगे द्रव्यमान घनत्व, तो यहाँ पर द्रव्यमान बटा में आयतन होगा, द्रव्यमान बटा में आयतन, द्रव्यमान बटा में आयतन। यदि हम आपसे बोल दिए ऊर्जा
घनत्व, तो भैया ऊर्जा बटा में आयतन हो गया, ऊर्जा बटा में आयतन। ये बात आपको ध्यान रखना है। किसका घनत्व बोला गया? द्रव्यमान घनत्व, द्रव्यमान बटा में आयतन। ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा बटा में आयतन। ये क्या बोला गया है? ऊर्जा घनत्व, तो ऊर्जा बटा में आयतन। अब ऊर्जा हमने आपको ये ऊर्जा घनत्व को यू से दिखाते हैं। ऊर्जा घनत्व में ऊर्जा चाहिए ऊपर, अभी ऊर्जा का वैल्यू आपने प्रूफ किया है। कितना प्रूफ किया है? 1/2 CV², 1/2 मेरे भाई, और क्या हो गया? CV²। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? CV²। और आयतन के लिए क्या करेंगे? आयतन के लिए जो फार्मूला रखेंगे, अब आयतन का फार्मूला क्या होता है? आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब बताइए लंबाई गुना चौड़ाई, चाहे चौड़ाई गुना ऊंचाई, कोई भी आप मान लीजिए लंबाई गुना चौड़ाई को अपने क्षेत्रफल मान दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग चाहेंगे तो दूरी को यहाँ पर ऊंचाई के लिए h दिखाए या d दिखाए, कोई दिक्कत नहीं। यानी लंबाई गुना चौड़ाई क्या हो गया? क्षेत्रफल। और ये ऊंचाई के लिए क्या लिख दिया? d। तो जो ये लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई आयतन का फॉर्मूला है, तो ये a गुना d भी आयतन का ही फॉर्मूला है, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई की जगह पर हमने क्या लिख दिया? क्षेत्रफल। तो आप आयतन की जगह पर a गुना d लिख दे, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब देखिए आपने क्या किया? 1/2 रख दिए। और सी का फार्मूला क्या होता है? सी का फार्मूला होता है, अब समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब इसको हम लोग और आगे लेके चलेंगे, नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। देखिए यहाँ पर U बराबर 1/2 और C के जगह पर एक फार्मूला रखेंगे, और C के जगह पर रखेंगे क्या? एप्सिलॉन नॉट A बटा में D। और ऐसा क्यों रखा गया हम आपको आगे बताएंगे। और V का क्या हो गया? स्क्वायर, और नीचे क्या है? A गुना D हो गया। यहाँ पर ऐसा क्यों रखा गया है? चूँकि यहाँ पर ऐसा क्यों रखा गया है? क्योंकि दोस्त यहाँ पर चूँकि यहाँ पर C बराबर फार्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A बटा में D, तो ही यहाँ पर रखा गया। अब आप लोग एक और बात आपको सिखाते हैं। आप लोग जो पढ़े हैं E बराबर -dB बटा में dx पढ़े हैं? बोले हाँ जी पढ़े हैं। माइनस तो विरोध बताता है, आप लोग माइनस को भूल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी परिवर्तन को बताता है, उसको भी भूल जाएंगे। अब मन करेगा, आपका मन करेगा तो भैया दूरी को x से दिखाएंगे, और मन करेगा आप दूरी को d से दिखाने के लिए d से भी दिखा सकते हैं। दूरी आपके ऊपर रहता है, तो भागा में d इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी v बराबर क्या हो जाएगा? ed। तो भैया यहाँ पर जो भैया v है ना, वहाँ पर इस फार्मूला को लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट a, नीचे क्या बचा? d, और v के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? ed, यानी e का भी स्क्वायर हो गया और d का भी स्क्वायर हो गया। ओके, और नीचे क्या है भैया? यहाँ पर नीचे है a और d, तो d का d से गुना करेंगे क्या होगा? d स्क्वायर से d स्क्वायर खत्म, a से एक खत्म, u बराबर फार्मूला प्रूव हुआ 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर। इस प्रकार से ये ऊर्जा घनत्व निकल चुका है। इस प्रकार से ऊर्जा घनत्व निकल चुका है। क्या बोलते? इतना बात क्लियर हुआ? दोबारा बता दे। देखिए आपको ऊर्जा घनत्व निकालना है, ऊर्जा बटा में आयतन। ऊर्जा का फार्मूला क्या होगा? 1/2 CV²। हमने पीछे प्रूफ किया। ये आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई की जगह पर हमने a लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, a गुना d हो गया। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और देखिए 1/2 CV² था, तो c के जगह पर हमने इतना क्यों लिखा? क्योंकि c का फार्मूला होता है v का स्क्वायर अपने जगह पर, a गुना d अपने जगह पर। अगला बार जो हम लोग v के जगह पर ed लिखे, कैसे लिखे? v बराबर होता है -dB बटा में dx। माइनस को भूल जाएंगे, d परिवर्तन को बताता है, उसको भी भूल गए। x से दिखाना है दूरी को, x से दिखाइए, d से दिखाना है, d से दिखाइए। भागा में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? गुना में, v बराबर क्या हो जाएगा? ed। तो जैसे हमने v की जगह पर ed रखा, तो v का स्क्वायर मतलब e का स्क्वायर और d का स्क्वायर। एक d स्क्वायर से एक d स्क्वायर क्या हो गया? खत्म। a से a क्या हो गया? खत्म। इस प्रकार से हम लोग का फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है। इतना बात क्लियर है? इतना बात आप लोगों को क्लियर है? तो इस प्रकार से एक हमने लॉन्ग क्वेश्चन किया हुआ है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि धारिता क्या होता है। किसी चालक को दिया गया आवेश और विभवांतर के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं, और इसका मात्रक फैराडे होता है। ओके, दूसरा बात हमने इसको प्रूफ कर रहा था, तो शुरू में 0 आवेश तो 0 विभव, फिर बाद में q आवेश तो v विभव। औसत विभव निकालना है तो 0 + v/2 यानी v/2 हो गया। आपको फिर हमने बताया कार्य ही स्थितिज के रूप में बदलता है, तो v/2 गुना q हो गया। q की जगह पर cv रखे, 1/2 CV² प्रूफ हो गया। ठीक है, उसके बाद बच्चा बाड़ी हमने आपको बताया ऊर्जा घनत्व का। तो ऊर्जा घनत्व के लिए ऊर्जा बटा में आयतन, ऊर्जा के लिए हमने रखा 1/2 CV², आयतन के लिए a गुना d, फिर c का हमने फॉर्मूला रखा इतना, फिर v की जगह पर रखा इतना, और ये सब कट्टा छट्टा आंसर आया, प्रूफ हो गया आप लोग का। इस प्रकार से ये 5 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देख लेते हैं क्या अब और बचा हुआ है क्या? अब और बचा हुआ है क्या? एक आप लोगों का क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगला बोल रहा है कि सिद्धांत सहित किसी वान डे ग्राफ जनित्र की बनावट और क्रिया पद्धति की व्याख्या करें। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या सवाल है और किस प्रकार से करना है। देखिएगा,
ये हम लोगों का वांडे ग्राफ जनित्र है। ये हम लोगों का कुचालक स्टैंड है। कुचालक स्टैंड मतलब कि जिसमें धारा का प्रवाह नहीं, ये दोनों कुचालक स्टैंड है। इसको थोड़ा सा ऐसे सजावट के रूप में ऐसे कर देते हैं, ये सजावट है, ये सजावट है, लेकिन ये जो स्टैंड है वो कुचालक है। इसके ऊपर हम लोग क्या रखे हैं, तो खोखला, ऐसे खोखला गोला रखे हुए हैं ऐसे, ठीक है। और खोखला जो गोला रखे हुए हैं, अब इसके अंतर्गत एक यहाँ पर घिरनी है और एक यहाँ पर घिरनी है, और इस घिरनी के ऊपर क्या लगा गया है, तो बेल्ट लगाया गया है, बेल्ट लगाया गया है। घिरनी के ऊपर क्या लगा है, बेल्ट। और उसके बाद देखिए क्या किया गया है, इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे 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 हुआ है। और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग का एक छोटा सा बैटरी लगा रहेगा, वो धरती से क्या रहेगा, धरती नहीं, यहाँ पर हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद जब हम लोग इस धन ध्रुव से इसको जुड़े हुए हैं, तो ये कंघी जो होता है, यहाँ पर कंघी बहुत नुकीला होता है। और नुकीला हिसाब से बोले कि बताइए 10 गो आदमी हतना बड़ा जगह में है और 10 गो आदमी इतना बड़ा जगह में है, तो किस में गिरने की संभावना ज़्यादा है? इतनी जगह बड़ा है, आदमी तनी आराम से हटेगा, लेकिन इसमें भैया इतना कम जगह हवा ना कि आदमी लद गिर जाएगा। तो बस यहीं पर है कि इसका नुकीला भाग पतला होता है, और नुकीला भाग पतला होने के चलते आवेश का क्या होता है, बौछार होता है, आवेश निकलने लगता है। और ये क्या हो जाएगा, प्लस 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 प्लस। इस प्रकार से कंघी यहाँ पर ऐसे ऐसे आ गया, और यहाँ पर जैसे ही प्लस यहाँ पर गया, और धीरे धीरे इसमें प्लस की मात्रा क्या होने लगी, बढ़ने लगी। धीरे धीरे प्लस की मात्रा इसमें बढ़ने लगी, धीरे धीरे प्लस की मात्रा बढ़ने लगी, समझे। यानी यहाँ पर प्लस क्या होने लगा, बढ़ने लगा, और बढ़ने लगा, तो इस प्रकार से घटना घटित हुआ। दोबारा बताते हैं, ध्यान सुनिएगा, रिपीट करके सुनिएगा। सबसे पहले हमने स्टैंड बनाया, नीचे से हमने कटिंग बनाया, यहाँ पर बैटरी लगाया। ये वाला क्या है मेरे भाई, ये वाला हम लोगों का 2 घिरनी है। क्या लगा हुआ है, घिरनी, और इसके ऊपर बेल्ट है, बेल्ट पट्टा लगा हुआ है। जो आप लोग मिल में जाते हैं तो पट्टा चलता है। तो ये वाला जो बैटरी का धन हिस्सा है, वो प्लस हिस्सा इसके साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये भाग जो है नुकीला है, तो नुकीला होने के वजह से प्लस इस पर बौछार कर रहा है। जब प्लस इस पर बौछार कर रहा है, तो प्लस लगातार 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 पहुंच रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर पहुंच रहा है, तो यहाँ पर विद्युत प्रेरण की क्रिया हो रही है, और ये प्लस का इस पर लगातार प्रवाह हो रहा है। ये बेल्ट चलता रहेगा, प्लस इस पर बहता रहेगा, ये क्रिया चलते रहेगा, प्लस इस पर बहता रहेगा। आप निम्न वोल्ट के बैटरी से उच्च वोल्टेज की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन इसमें धारा का प्रवाह कम होता है, समझे। यानी वांडे ग्राफ जनित्र क्या है, तो यह एक ऐसा जनित्र है जो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में रूपांतरित कर सकता है, समझे। यानी ये उच्च वोल्टता की प्राप्ति होती है। लिख भी देते हैं, लिख देते हैं। यह पॉइंट नंबर 1 आपके लिए कीमती है। यह एक ऐसा यंत्र है, यह एक ऐसा यंत्र है जो जिससे यह एक ऐसा यंत्र है जिससे उच्च वोल्टता की प्राप्ति होती है। पहला पॉइंट। दूसरा, ये किसके सिद्धांत पर आधारित होता है, तो लिखेंगे यह विद्युत प्रेरण एवं नुकीला भाग की क्रिया पर आधारित होता है। दोनों बातों को याद रखिए। ये एक ऐसा यंत्र है, इसके द्वारा उच्च वोल्टेज की प्राप्ति होती है, और ये विद्युत प्रेरण और नुकीले भाग की क्रिया पर आधारित होता है। इतना बात आप लोग क्लियर कर लिए तो आपके लिए बहुत आसान होगा, ठीक है मेरे भाई, क्लियर है इतना, ओके। चलिए आइए हम लोग आगे का प्रश्न करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, वही किया है। यहाँ पर स्टैंड था, ये खोखला गोला था, इसमें 2 गो हम लोग का घिरनी लगा था। ये प्लस का बौछार किए, एक कंघी से दूसरे कंघी के पास गया, और जैसे ही दूसरे कंघी के पास गए, प्लस की क्रिया लगातार बढ़ने लगी, और इसके द्वारा निम्न वोल्टेज से ये बार बार घूम रहा है, बार बार प्लस लेके जा रहा है, तो यहाँ से निकल के प्लस इसी पर ना बटरा रहा है, तो इस प्रकार से ज़्यादा वोल्टेज की प्राप्ति हो जाएगी। यही आप लोगों का वांडे ग्राफ जनित्र है।
हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। यदि आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप लोग बताइए कैसा आप लोगों को लगा वीडियो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर।